नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल थोड़ी वीडियो छोटी हो गई थी हमारी, और कल की वीडियो जो चल रही थी वो हम पढ़ रहे थे आपके मोनेरा में क्या होगा ना, जीवाणु। तो जीवाणु से हमने पढ़ी थी पहले लाभदायक है कि जीवाणु हमारी लाभदायक किस प्रकार से हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं जीवाणु। उसके बाद में कल जो हमने पढ़ा था वो था आपका जीवाणु से होने वाली हानियां। यानी कि भाई मैंने कहा है कि जीवाणु हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, ये तो कहा था मैंने। तो मित्र वाले काम हमने पढ़ लिए कि हमारे बहुत सारे काम करते हैं जीवाणु, दूध डेयरी उद्योग में, पनीर बनाने में, कार्बनिक पदार्थों के क्षय में, नाइट्रीकरण जीवाणु हो गए, कार्बन जीवाणु हो गए, बहुत सारे हैं ना, सिर के निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, दवाइयां बनाने में जीवाणु काम आते हैं। हानियों की बात करें तो हानियां बहुत सारी हैं। हानि के समय के रोग कर देते हैं जीवाणु बहुत सारे। तो रोगों में हमने क्या पढ़ा था कल कि जीवाणु से होने वाली हानियां हेडिंग था, और हेडिंग में बैठा आपका रोग था मानव में जीवाणु से होने वाले रोग, ये हम लिखे थे। हमने लिखा था यहाँ पर रोग का नाम और किस जीवाणु से हो रहा है वो लिखा था। आपको याद आ रहा होगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि आपकी श्वास की नली और फेफड़े पर सूजन आ जाती है, वहां पे दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होती है, और जिसको जो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मैंने इसकी आपको पूरी पिक भेज दी थी, वीडियो में ही पॉज करके आप देख लेना। आपको लिखना है कि हैजा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु की वजह से। टीबी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। कोड किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी किससे होती है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से। तो ये तो थे आपके मानव में होने वाले कुछ प्रमुख रोग जो कि जीवाणुओं से हो रहे थे। आज इसी में जो अगला पॉइंट है वो है पौधों में होने वाले रोग, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या है, पौधे या पादप में जीवाणु से होने वाले रोग। पादप में जीवाणु से होने वाले रोग। आपको साफ साफ लिखना, मेरी तरह जल्दबाजी मत करना कुछ भी, ठीक है। पहला रोग कौन सा है, एंगुलर लीफ स्पॉट। क्या नाम है इसका, पहला है एंगुलर लीफ स्पॉट। किस में होता है ये रोग, ये होता है भैया कपास में। कपास में आपको क्या करना है, कौन सा रोग का नाम है, किस जगह हो रहा है, कौन सी जाति में हो रहा है, कपास में हो रहा है, और कौन से जीवाणु की वजह से हो रहा है, जैंथोमोनास मालवेसी। यहां पे लिखूंगा मैं इसका, जैंथोमोनास मालवेसिस, ठीक है। समझ पाए, ऐसे लिखना है आपको। मैं आपको पिक भेज दूंगा बेटा, आपको लिखने है ऐसी। कैंकर रोग, तो कैंकर होता है सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, सिट्रस जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, ये सब सिट्रस फ्रूट होते हैं। इनमें होता है कैंकर या कैंसर भी कह सकते हैं आप। कैंसर तो ना मतलब कैंकर ही बोलना, ठीक है। स्पेलिंग दोनों की सेम है, CANCER ही है, तो इसे कैंकर बोलना है यहाँ पर आपको। और ये होता है जैंथोमोनास सिट्राई। सिंपल है ना, सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस वाले फलों में जैंथोमोनास सिट्राई की वजह से रोग होता है, ठीक है जी। क्राउन गाल रोग होता है सेब में, ठीक है। ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम क्या नाम है इसका, ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। और मक्का में होता है मिलानी मतलब सिकुड़ जाना, उसकी मक्का की जो पत्तियां होती हैं इठ जाती है एक तरीके से, जैसे कि पानी कम लगता है जब ऐसा हो जाती है ना, उस तरीके से होती है। ये होता है जैंथोमोनास स्टिवर्टी। तो मैं आपको पिक भेज दूंगा। इसके बाद में और कहां का जीवाणु हमारे लिए हानि करते हैं वो देखना है मुझे। पौधों से वाले रोग की मैं आपको पिक भेज दूंगा बेटा, अभी दिखा दूंगा आपको। इसमें आगे कौन सा है, आगे के भोजन को विषाक्त बनाने में। थर्ड पॉइंट कौन सा है इसकी हानियां, भोजन को
घर में आप खाना बनाते हैं, खाना बना के उसको सेम डे खाना होता है आपको, ऐसे नहीं कि आज बना लियो तो 8-10 दिन तक खा रहे हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता। तो मतलब क्या है, उसमें पॉइजन बन जाता है। पॉइजन या पॉइजनस कैसे हो जाता है, वह विष से कैसे भर जाता है, या भोजन विषाक्त कैसे बन जाता है, जीवाणु की वजह से। और जीवाणु कौन सा होता है, बोटुलिनियम। क्या है, बोटुलिनियम। मैं लिख रहा हूं यहां पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिटे है, बोटुलिनियम। ठीक है जी, ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद में जल प्रदूषण में काम करते हैं हानि हमको। जल प्रदूषण में कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, वो गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आएगी, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु पैदा हो गए हैं। तो इसे बोलते हैं जल प्रदूषण होना। उदाहरण के लिए क्या है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, यह नाम आपके सामने बार बार आ रहा है। कोलेरी मतलब कोलेरा, कोलेरा मतलब हैजा। अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं तो आपको उल्टी और दस्त दोनों हो जाते हैं, जिसको हैजा कहा जाता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गंदा पानी नहीं पीना है, साफ पानी पीना है। कभी गंदे नल से पानी पी लो या गंदी जगह से पानी पी लो, ऐसा नहीं करना। इसमें विब्रियो कोलेरी है, और जिससे टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफी की वजह से भी आपको टाइफाइड बुखार हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, गंदे पानी में हो सकता है। इसके बाद में क्या है, विनाइट्रीकरण। पांचवा क्या है, विनाइट्रीकरण में कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि डिनाइट्रीकरण तो हमारे लिए जीवाणु लाभदायक होते हैं। आपने पढ़ाया था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे जीवाणु क्या करते हैं, जो वातावरण में उपस्थित फ्री नाइट्रोजन है, जो मुक्त नाइट्रोजन है, उसको क्या कर देते हैं, नाइट्राइट आयन में बदल देते हैं। और ये नाइट्राइट आयन पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिए जाते हैं। ये तो कहा था, यहाँ पे बेटा उल्टा हो रहा है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारे लिए हानिकारक कह सकते हैं इस तरीके से। उदाहरण के लिए लिखो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। उदाहरण क्या हो गया बेटा, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। समझ पाए? अगर नाइट्रोजन चक्र में आपने जीवाणु पढ़े हैं वह हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन को बदल देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं होती है, बल्कि एयर पॉल्यूशन ही करती है। ठीक है बेटा, ऐसी कागज खराब करने में, चमड़े को खराब करने में, सब में ये बहुत सारे काम करते हैं जीवाणु जो है। ठीक है जी, तो इसलिए आज इतना ही बहुत आपके लिए। 4 तरीके लिख लेंगे कि जीवाणु से क्या हानियां होती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मानव वाले रोग, कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणु की वजह से। आपको वो रोग का नाम याद करना है, और साथ ही साथ किस जीवाणु की वजह से हो रहा है वो जीवाणु का नाम आपको याद करना है। इसी प्रकार से 1-2 रोग आपको पादप वाले भी याद करने हैं। ठीक है, जैसे कपास का देखा आपने, और आपने सेब का देखा, ग्राउंड गाल, ठीक है ना, ये सब आपको याद करना है। थैंक यू बेटा, नोट्स बनाओ इसमें देख के। हाँ, इसका मैं आपको पिक भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।